वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, काफ़ी चर्चा में है, न्यूज़ में है। और उसके लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाया है जिसमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष हैं और अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं वो भी उस कमेटी में शामिल हैं। मतलब टोटल 8 मेंबर का एक कमेटी बनाया गया और उस कमेटी को ये बताया गया है कि आप एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे कराया जाए, उसका चुनौती का कैसे सामना किया जाए, उसके लिए आप अपना रिपोर्ट दीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है, इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है और इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो पहला चीज़ तो आप ये समझिएगा, जब हम बात कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब लोकसभा का चुनाव होगा उसी टाइम में विधानसभा का चुनाव होगा। मतलब समझ में आ रहा है, जब लोकसभा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जब चुनाव होगा उसी टाइम में लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है उसका चुनाव कराया जाएगा। तो एक ही साथ चुनाव कराया जाए, इससे क्या होगा कि सरकार का तर्क ये है, इससे क्या होगा कि पैसा का बचत होगा, है ना, संसाधन बचेगा सरकार के पास। तो इसमें और क्या क्या चुनौती आ सकती है सब पे हम लोग बात करते के करके। तो अब पहला चीज़ हम लोग ये समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या कभी होता था या फिर अभी इसकी शुरुआत अभी हो रही है। तो बिल्कुल, अगर आप देखो तो पहला इलेक्शन जब हुआ था और 1967 तक, है ना, तो 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही होता था हमारे यहाँ। लेकिन 1967 के बाद विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो डिसॉल्व होना शुरू हुआ, मतलब भंग होना शुरू हुआ। लोकसभा आगे चलकर डिसॉल्व होना शुरू हुआ, जिससे क्या होने लगा कि टाइम जो एक परंपरा चलते आ रहा था कि एक ही साथ चुनाव कराने का, वो परंपरा पूर्णतः क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। और अब वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वर्तमान सरकार ये योजना बना रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को कराया जाए। अब सबसे बड़ा बात यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराना वर्तमान में कितना बड़ा चुनौती होगा। तो देखिएगा इसको, वन नेशन वन इलेक्शन में सबसे पहला चीज़ तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाए तो लगभग 30 लाख ईवीएम और वीवीपैट की ज़रूरत होगी, तो 30 लाख, और जिसको हर 15 साल में बदला जाएगा, और जिसके लिए उसके रखरखाव के लिए या उसको जब खरीदा जाएगा, एक तो रखरखाव के लिए भंडारण की ज़रूरत होगी, उसको, है ना, उसको रखने के लिए बहुत सारा, है ना, खर्च होगा सरकार का, प्लस हर 15 साल में जब उसको खरीदा जाएगा तो लगभग 9,000 करोड़ रुपए की खर्च होगी। तो एक तो ये बड़ा चुनौती है। दूसरा चीज़ ये है कि सवाल ये बनता है कि अगर मान लीजिए किसी राज्यों में चुनाव होता है, किसी राज्य में चुनाव होता है, और जब किसी राज्य में चुनाव हो रहा, विधानसभा बना, और विधानसभा जब डिसॉल्व हो गया, मतलब वो भंग हो गया, तो विधानसभा के डिसॉल्व होने के बाद अब वहाँ पे 356 लगा दिया जाएगा, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। लेकिन राष्ट्रपति शासन अगर वहाँ लगा दिया जाएगा तो अब क्या ये राष्ट्रपति शासन उस समय तक चलेगा कि अगला 5 साल जब तक पूरा ना हो जाए? और अगर ऐसा है तो फिर इसका फायदा तो केंद्र सरकार उठा ही सकता है। क्यों उठा सकता है? क्योंकि हो सकता है केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन वहां पे लगा दे, मान लो कि 1 साल वहां पे विधानसभा का हुआ है, अब तो 5 साल में चुनाव होगा, तो 4 साल अभी भी है, तो 4 साल एक तरह से केंद्र सरकार ही वहां पे क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा समस्या ये आने वाला, और मेरे हिसाब से एक बड़ा समस्या और होगा कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो फिर क्या होगा। विधानसभा डिसॉल्व हो जाए तब तो समझ में आता है, चलो ठीक है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन आप लगा लीजिएगा। लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो क्या फिर से चुनाव होगा, तो फिर से सारे राज्यों का चुनाव होगा। ये एक बड़ा चुनौती यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना। और अब देखिए कमेटी का रिपोर्ट क्या आता है वो पता चलेगा, है ना। ऐसे वर्तमान में मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि वर्तमान में 4 राज्य ऐसा है जो कि लोकसभा के साथ ही चुनाव होता है उसका। एक आंध्र प्रदेश, एक अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। तो ये 4 राज्य जो है ये लोकसभा के इलेक्शन के टाइम में चुनाव होता है। लेकिन चुनौती इसलिए है क्योंकि राज्य का संख्या बहुत बढ़ चुका है। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना और हमारा जब पहला इलेक्शन हुआ उस समय राज्यों की संख्या बहुत कम थी। तो चलो स्टार्टिंग में हो गया ये चीज़, लेकिन ये फिर बिखरने लगा, तो फिर वो डिसॉल्व होना, 356, बहुत सारा चुनौती आएगा, बहुत सारा चीज़ है जिसमें सरकार को ये देखना पड़ेगा, है ना। तो विधि आयोग का एक रिपोर्ट था 2018 का, उसमें विधि आयोग ने बताया था कि अगर एक साथ चुनाव कराया जाए तो उससे फ़ायदा ये होगा कि सरकार का जो संसाधन है उसमें बचत होगा। मतलब सरकार का जो सेना उसमें लगता है, सरकार, है ना, जो सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए पूरा व्यवस्था करती है, वो एक ही बार कराना पड़ेगा, बार बार नहीं कराना पड़ेगा। चुनौती ये आ सकता है कि सरकार
जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो कल्याणकारी काम है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव के वक्त कल्याणकारी काम करना सरकार शुरू कर देता है, या फिर सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बना सकते हैं हम लोग कि मान लो कि हमने केंद्र सरकार में किसी पार्टी को चुना। अब मान लो कि 1-2 साल बाद किसी राज्य में इलेक्शन है, वही केंद्र सरकार का पार्टी फिर राज्य में वहां पे क्या कर रहा है, वो भी चाह रहा है कि मेरा सरकार बने। तो हो सकता है कि हम केंद्र का मुद्दा को भी उस राज्य में उठा ले। ऐसे केंद्र का मुद्दा अलग होना चाहिए, राज्य का मुद्दा अलग होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है। तो फिर हम केंद्र का मुद्दा को राज्य में उठा सकते हैं, तो सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनेगा। आपने एक चीज देखा होगा, जो कृषि कानून जब आया था, जिसके लिए किसान लगातार विरोध किए थे, बहुत है ना, बहुत सारे किसानों की शहादत भी हुई थी, तो सरकार उसमें वो एक्ट को वापस नहीं किया। लेकिन देखना, जब यूपी का चुनाव, पंजाब का चुनाव नजदीक आया, तो उस एक्ट को वापस करना पड़ा। या वर्तमान में देखो आप, 200 रुपये सिलेंडर का दाम कम होना, तो ये भी क्या है ना। तो आप समझना, तो जो चुनाव के टाइम में क्या होता है कि सरकार हो सकता है नौकरी ज्यादा देने लगे, तो बेरोजगार है ना, बेरोजगारी दर क्या होगा, घटेगा, महंगाई दर थोड़ा सा घट सकता है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव रहता है सरकार पर। लेकिन अगर 5 साल में चुनाव होने लगे, तो ये सब दबाव सरकार से हट सकता है। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि अगर एक साथ चुनाव कराया जाए तो क्षेत्रीय दल का महत्व घट जाएगा, क्योंकि लोग केंद्र को नजर में ध्यान में रखकर ज्यादातर लोग वोट करेंगे वहां पे। तो ये चीज है, अब देखते हैं, रिपोर्ट आने दीजिए, क्या रिपोर्ट आता है, फिर हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।